हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो चल रही थी, सीज़ फायर हुआ और हम आज बॉर्डर का रुख किया हमने। जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं, कितना नुकसान हुआ। मेरे साथ कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर हैं शबीर खान साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस दूर दराज इलाके में आए और यहाँ के लोगों की आवाज़ जो है वो आप सुन रहे हैं। बेसिकली 3-4 दिन पहले जब ये जंग हुई और उसमें पाकिस्तान की तरफ से यहाँ ज़बरदस्त जो है वो शेलिंग हुई। जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त गांव का नाम है दरियाड़ी, पंचायत का नाम है दरियाड़ी और ये बड़ी छोटी पंचायत है, लेकिन कम से कम भी 250 से 300 गोले जो लोग यहाँ के कह रहे हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। और कितना घर जितने थे लोगों के नुकसान हो गए, माल मवेशी यहाँ इनके नुकसान हो गए, फसल जो थी वो नुकसान हो गए। और फिर राइट फ्राम अगर आप देखेंगे बीजी से लेके पंजग्राई तक जितने भी हमारे इस बॉर्डर बेल्ट के LOC के करीब जो इलाका जाते हैं उन पे पाकिस्तान की तरफ से जो है ज़बरदस्त जो है वो फायरिंग जो है वो हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि आज 2 दिन हो गए हमने राहत की जो है वो सांस ली है। सीज़ फायर हुआ और इस सीज़ फायर से हमें जो है वो थोड़ी सी राहत जो है वो मिली है। तो मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ के लोग जो थे, मैंने 2 दिन पहले भी यहाँ पे टूर किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो इनका एक तो ये था कि बैंकर यहाँ बनने चाहिए और बैंकर अगर बनेंगे तो इंडिविजुअल तौर पर हर आदमी के घर जो है बैंकर बनना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने 65 में भी जंग देखी है, 47 में भी देखा, इन्होंने 71 की बार भी जो है वो देखी है। तो अब 2025 का जो था ये तो ज़बरदस्त था। तो इन लोगों का ये है कि एक तो बैंकर बनने चाहिए और दूसरा हमें कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो हमारे मकान हैं, जो फसल है, जो माल मवेशी हमारा तबाह बर्बाद हो गया, उसका हमें जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। जिस तरह मैं बात कर रहा था अभी इनके साथ, जिनके घर में हम बैठे हैं, इनको बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बंकर यहाँ पे है, 40 से 50 लोग रह रहे थे, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, मतलब किचन नहीं था, पानी नहीं था, वॉशरूम नहीं था। बिल्कुल आपने जनाब सही फरमाया कि जो बैंकर हमारे बने हैं वो नाकाफ़ी हैं, ना के बराबर हैं। ना तो उनको कोई फैसिलिटी है और ना ही उनका कोई नक्शा जो उस वक्त था वो इतना अच्छा था। कम से कम एक बैंकर बनता उसके अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए, किचन होना चाहिए, वाशरूम होना चाहिए, और ताकि जो आदमी वहाँ रहें अपने आराम से रह सकें, उनको हर चीज़ की जो फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है मैंने यहाँ से ही डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर हैं रजौरी, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था कि हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि जो बैंकर जो है इनकम्प्लीट है, एक तो हम उनको कंप्लीट करें, और दूसरा जो है कल LG साहब की भी स्टेटमेंट मैंने सुनी है कि हम बॉर्डर एरिया पे और जो है वो बैंकर जो है बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हुकूमत जो है हमारी, जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है और LG साहब यहाँ के जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक अच्छा कदम उठाएंगे और यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए वो कुछ इक़दाम जो है वो ज़रूर उठाएंगे। जैसे आपने इन लोगों से बातचीत की, बड़े इनोसेंट लोग हैं, क्योंकि इनकी कमाई यही है, इनका घर है, इनके माल मवेशी है। जिस तरह का नुकसान हुआ, क्या आपने बातचीत की, क्या इनको आश्वासन बिल्कुल लोगों को हमने यही कहा है कि तो मैं आपको बताऊं कि 3-4 दिन पहले यहाँ से कम से कम भी 7-8 हज़ार आदमी जो है यहाँ से माइग्रेशन हो गई थी। आज वो 2 दिन से लोग जो हैं 1 दिन से वापस आए लोग। हमने कहा आप अपने घरों में रहो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे हम बात करेंगे, गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, जो सरकार है हमारी इस वक्त, हमारी कोalition सरकार है, हम उससे बात करेंगे और जो दिक्कतें आपको आ रही हैं उनका इंशाल्लाह हल निकालेंगे हम इंशाल्लाह। जैसे मैं आ रहा था, मैंने बातचीत की, BJP के जो लीडर हैं आप भी वहाँ थे, लेकिन कल मोदी साहब ने जो नेशन को एड्रेस किया उसमें इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जो गरीब लोग मारे गए, जो निहत्थे लोग मारे गए, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं थी। आप भी के कोई कुछ लीडर थे, उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है इस बात का। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जितने लोग शहीद हो गए इस पाकिस्तान की मतलब फायरिंग से या शेलिंग से या इस जंग में के अंदर, तो ज़ाहिर है उनका अफसोस तो होना चाहिए। और लोगों ने, मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात को एड्रेस किया है वो अच्छा एड्रेस किया, लेकिन उन्होंने कम से कम वो उनका अगर नाम ले लेते, जो लोग शहीद हुए गए इस वक्त मुल्क के लिए, अपनी जान उन्होंने जो है वो दे दी, तो कितना अच्छा होता है। ये मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने भी ये बात जो है वो सुनी है और ऐसा होना चाहिए था। एक और सवाल ये है कि जो हमारे फ़ॉरेन के डिप्लोमेट हैं, सेक्रेटरी हैं, जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे, बार बार आके कहते थे कि हमारे मुल्क ने पाकिस्तान पे किस तरह हमला किया, किस तरह 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मार दिए, लेकिन जब सीज़ फायर हुआ तो ट्रोल आर्मी ने उनको बड़ा ट्रोल किया, बड़ी गालियां दी उनकी बेटी के लिए, और उनको अपना ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ा। किस तरह देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें देश में होती हैं, जो देश के लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनको अपना ही अकाउंट बंद करना पड़ा, गालियां सहनी पड़ी, ट्रोल आर्मी ने की। इस तरह के सीज़ फायर नहीं करना चाहिए। हमें जो अपनी आर्मी है, हमारे मुल्क की आर्मी है, हमें अपनी आर्मी पर फ़ख्र है और जिस तरीके से हमारी आर्मी ने सिचुएशन को हैंडल किया है और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। मैं ये कहूँगा कि जंग बंदी करना या जंग करना ये हमारी जो गवर्नमेंट होती है
यूनियन गवर्नमेंट उसका फ़ैसला होता है। और मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसला यूनियन गवर्नमेंट ने लिया वो अच्छा फ़ैसला लिया, और उस फ़ैसले को, मैं एक बॉर्डर का रहने वाला हूँ, और जो एक बॉर्डर का रहने वाला लोग है, आदमी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि जंग हो। वो यही चाहेगा कि अमन रहे, यहाँ खुशहाली रहे, तभी हमारी तामीर और तरक्की जो है हो सकती है, बल्कि जंग से हमारी तामीर और तरक्की जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन जो कांग्रेस से वो पूरी अपोजिशन पार्टी मांग कर रही है कि पार्लियामेंट का एक सेशन होना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, अगर सीज़ फायर हो तो क्या क्या डील हुई, क्या नेगोशिएट हुआ, आपकी कांग्रेस डिमांड कर रही है। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने पाकिस्तान को जवाब देना है, कांग्रेस को जवाब देना है, क्योंकि कई एलिगेशन आप पे लगे कि आपकी जो वीडियोज़ है राहुल गांधी जी की, वो बॉर्डर के पार इस्तेमाल की जाती हैं देश के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए। आप पे भी एलिगेशन लगाए गए कांग्रेस पे, किस तरह देखते हैं? मैं ये कहूँगा जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और जो हमारे लीडर हैं, इस देश के नौजवान लीडर हैं जनाब राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, तो उनका जो कहना बिल्कुल सही है सरकार से कि आप अगर सेशन बुलाएं तो बहुत अच्छी बात है, और ऑल पार्टी जब मीटिंग हुई तो होनी चाहिए, उस पर कंसेंसस बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा, राहुल जी ने भी और खड़गे साहब ने भी, कि हम हुकूमत के साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में। पूरा देश जो है वो हुकूमत के साथ है इस जंग के दौर में, और अपनी आर्मी के साथ खड़ा है, तो इस पर तो कोई किसी किस्म का इख्तलाफ जो है वो नहीं है। अलबत्ता कुछ इश्यूज़ हैं जो कांग्रेस के हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा है, तो सही बात है, उसका गवर्नमेंट को जो जवाब है वो देना चाहिए। और एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, यही मौका है पाकिस्तान पे हमला करने का, और जो बलूचिस्तान की आर्मी है वो भी हिंदुस्तान का साथ दे रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन हम बॉर्डर एरिया में आए हैं, लोगों से बातचीत की, आपसे भी बातचीत करेंगे, आप भी लोगों से मिले, क्या मांग है लोगों की? बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जंग हो, और जो सीज़ फायर हुआ उसका वेलकम करते हैं बॉर्डर एरिया के लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम बीजी में हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है और किस तरह की खूबसूरती है, लेकिन कोई पता नहीं कि अगली पल में क्या हो जाए। और तमाम बॉर्डर के लोगों की यही अपील है कि सीज़ फायर का वेलकम करते हैं, और जो लोग सीज़ फायर की बातचीत करते हैं, जो कहते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, उनको कम से कम 1 दिन या 2 दिन के लिए बॉर्डर एरिया में भेजें, और इन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए दिल्ली या नोएडा, ताकि वो लोग यहाँ पे एनालाइज़ कर पाएँ और देख पाएँ कि ये लोग जो हैं किस तरह रह रहे हैं और कैसा खौफ है। सीज़ फायर हुआ, लेकिन तब भी लोग जब शाम को घर लौटते हैं तो ये डर रहता है, अगर बादल भी बरसते हैं तो ये डर रहता है कहीं से शेल आया होगा या कहीं कुछ और हुआ होगा। ये कहानी हम बॉर्डर की आप तक पहुंचा रहे हैं, बॉर्डर के लोगों की ज़बानी, ताकि आप तक वो खबर पहुंचे कि बॉर्डर के लोग क्या चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, वो क्या चाहता है। लेकिन जो चाहते हैं जंग हो, लड़ाई झगड़ा हो, देश को नुकसान हो जाए, वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, वो सबसे बड़ा एंटी नेशनल है।